ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं वादरायणं सूत्रभाष्यकृतो वन्दे भगवन्तो पुनः पुनः। ईश्वर गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। जैसे मैंने काल बताया था, दिव्य चूड़ामणि में भगवान शंकराचार्य कहते हैं दुर्लभम त्रयमेवैतत् देवानुग्रह हेतुगम मनुष्यत्वम मुमुक्षुत्वम महापुरुष संतयः। देवताओं के अनुग्रह से, परमात्मा का, परमेश्वर का अनुग्रह से हमको मनुष्य शरीर मिला है। परमात्मा परमेश्वर का अनुग्रह से हमको मुक्ति का इच्छा होती है और परमात्मा परमेश्वर के अनुग्रह से ही हमको महापुरुष मिलते हैं। ये परमात्मा परमेश्वर जो अनुग्रह है, ये हमारा जो जन्म जन्मांतर से हमने जो धर्म किए हैं और इस जन्म में भी अपने जो उपासना किए हैं, धर्म किए हैं, उसके कारण परमात्मा परमेश्वर जो कृपा किए हैं, जिसके कारण मनुष्य में मनुष्यत्व आता है। मनुष्यत्व आना मतलब क्या है? संसार के विषयों से वैराग्य होता है, विवेक बुद्धि होती है, मेधा होता है। पंडित है मेधाविनः। मेधा होता है धारण करना। हम सुनते तो बहुत हैं पर धारण नहीं कर पाते। धारण करना मतलब क्या है? एक पंडित होता है, पंडा मतलब सत असत का विवेक करना। पंडा, जिसका पास पंडा है उसको कहते हैं पंडित। धन है धनी, और इसी प्रकार ज्ञान है तो ज्ञानी, और पंडा जो है सत असत का जो विवेक है, ऐसे विवेक जिसके पास है उसको कहते हैं पंडित। और यह पंडित भी हो और मेधावी भी हो। मेधावी होना मतलब जो श्रवण करता है उसको धारण करता है। धारण क्या करता है? कहते हैं कि त्यागे नैके अमृतत्व मानसो न प्रजया न धने न। प्रजाओं के द्वारा, पुत्र पुत्र आदि संसार के द्वारा परमात्मा को प्राप्त नहीं कर सकते, धन से प्राप्त नहीं कर सकते, त्याग से ही प्राप्त किया जाता है। जो असत वस्तु का अर्थात जो मिथ्या वस्तु का, जो पहले नहीं है, जो आदि में नहीं है, अंत में नहीं है, आदावंते जयन्नास्ति वर्तमान है तत्व तथा। जो पहले नहीं था, बाद में भी नहीं रहता है, वही नहीं अभी भी है। तत् तथा वर्तमान भी वो है नहीं, पर मानते हैं। मानने से हमारा व्यवहार करना, मानना अलग चीज है। स्वप्न में देखा तो नहीं मानेंगे, मैंने स्वप्न देखा, ये नहीं, ये भी देखा, पर वो समय भी वो नहीं था, पर देखा। नाटक देखा तो नाटक में जो कलाकार थे, कलाकार जिस नाम से थे, जिस कलाकारी कर रहे थे, उस समय भी वो कलाकार का अपना एक स्वरूप अलग है, और कलाकार रूप में जो दिखाते हैं उसके नाम, उसके व्यवहार, वो सब लोगों को दिखाने के लिए है। सचमुच में वो उसी प्रकार वो नहीं है।
इसी प्रकार इस जगत में अभी भी हम व्यवहार कर रहे हैं, हम प्रवचन कर रहे हैं, आप सुन रहे हैं, अभी मोबाइल है, सब कुछ है, सूरज भी उगा है, अस्त भी समय हो आएगा, हो जाएगा, कलिकाल चल रही है और भारत देश एक है, हाँ, और उसी प्रकार अमेरिका भी है। ये सब कुछ होते हुए भी अभी भी नहीं है। इस प्रकार वेदांत शास्त्र को जानने के लिए उसका अधिकारी रूप में कहते हैं त्यागे नैके, त्याग से ही अमृतत्व को प्राप्त होता है। तो त्याग से मतलब क्या है? जो शास्त्र का ग्रहण करने विषय योग्य है, गुरु और वेदांत वाक्येषु विश्वास, गुरु का वचन है, तो वेदांत शास्त्र में जो वचन है उसमें से विश्वास करके हम क्या करते हैं? संसार को त्याग करते हैं। तो संसार रहता कहाँ है? उसको हम त्याग करेंगे। बाहर रहता है, इस लोक में देखते हैं, आंखों के आगे जितना भी है वो संसार है, आंखों से परे जो है वो संसार नहीं है। ऐसा मानेंगे क्या? बोले नहीं, आंखों से परे भी संसार है और मन से जितना जाना जाता है उतना संसार है, मन से जितना नहीं जाना जाता है वो संसार नहीं है क्या? ना, उनसे भी संसार है। बुद्धि से जितना जाना जाता है, याद करता है, उतना संसार है, या उससे कुछ जितना नहीं जान पाता उतना संसार नहीं है क्या? ना, वो भी है, जो नहीं है वो भी है, वो आज नहीं तो कल जानेगा। तो ये जो संसार है रहता कहाँ है? वह अपने हृदय देश में। तो उसको नष्ट कहाँ करना है? हृदय देश में। जहां जिसको प्राप्त है वहीं से उसको वो त्याग करेगा। जहां जिसको नहीं प्राप्त है वहां से वो कैसे त्याग करेगा? जैसे कोई धनी है, धन का पास उनका पास है, वो त्याग कर सकता है, कम करे ज्यादा करे पूरा करे अलग बात है, पर त्याग उसमें सामर्थ्य के अनुसार उसका त्याग का जितना बल है, त्याग का बल होता है। नायम आत्मा प्रवर्तन, नायम आत्मा बलहीन न लभ्य। ये बलहीन के लिए ये आत्मा को प्राप्ति करने का योग्य नहीं होते हैं। जो बलहीन होते हैं, त्याग का बल होना चाहिए। जिसके अंदर में त्याग का बल है वही त्यागे नहीं का अमृतत्व मनुष्य वही प्राप्त करेगा। इसी प्रकार जिसका पास धन का बल है वो धन त्याग कर सकता है, और बल नहीं है वो बोलेगा भाई दूसरे त्याग करे, मैं उसका ज्ञान तो मुझे प्राप्त हो, त्याग दूसरा करे, भोजन दूसरा करे, मुझे भूख मरा मिट जाए। हाँ, पिताजी खाए और बेटा कहे मेरा भूख मिट जाए, माता खाए मेरा मित्र खाए और मेरा भूख मिट जाए। उसी प्रकार कोई दूसरा दान दे, उसका फल मुझे मिल जाए। और वो ज्ञान त्याग का त्याग, संसार को कोई दूसरा त्याग करे, महात्मा संसार को त्याग कर ले और गृहस्थ समझे कि मुझे वो त्याग का फल अमृतत्व तो मुझे मिले। तो ऐसा नहीं होता है। जिसका पास पुत्र है वो पुत्र का जो त्याग करता है, मेरे पुत्र एक को मैं ब्रह्मचारी बना देता हूँ, ब्रह्मचारी बनाने के लिए मैं उनको प्रेरित करता हूँ, तुम्हारा इच्छा है तो तुम ब्रह्मचारी सन्यासी बन जाओ मादा लता की तरह। और जिसका पास पुत्र ही नहीं है, जिसका पास पुत्र नहीं है वो बोलेगा मैंने त्याग कर दिया पुत्र को। जिसका पास नहीं है, वो जिसका पास निर्धन है वो क्या त्याग करेगा? उसको नहीं पुरुषार्थ माना जाता है। जिसका पास हो और वो उसको त्याग करे तो उसको त्याग का बल होना चाहिए। जिसका बल नहीं होता है, इसलिए कहते हैं सन्यासी नाम सन्यासम श्रवणम कुर्यात्, सन्यासी वेदांत श्रवण करना चाहिए। क्यों? सन्यास होकर के वेदांत श्रवण करने से क्या लाभ? उसके बुद्धि में संसार का माया मोह का जितना भी प्रभाव है वो घट जाता है। उसका मन में ये रहता है मैंने जब सूर्य चंद्र देवता और जिनमें सब कुछ यज्ञ आदि सब कर्म है, धर्म कर्म सब कुछ जब त्याग कर दिया, केवल क्या है शरीर को जो है
भी अपना त्याग कर दिया, अपना पिंडदान कर दिया, फिर बचा क्या? आपके लिए कोई कर्म बचा नहीं है, आपके लिए कोई पिंडदान करने के लिए पुत्र आदि भी जरूरत नहीं है, आपने पहले से ही अपना पिंडदान कर दिया है। फिर उसके बुद्धि में आता है मैं अब क्या करूं, गुरु के पास रह करके मैं श्रवण करूं। इसलिए सन्यासियों को वेदांत का अधिकारी मान करके ज्ञान होने में उसको सुलभ होता है। इसी प्रकार संसार में ब्राह्मण शरीर को सन्यास होने का सुलभ होता है, क्योंकि उनका देवताओं का साथ जो अपने कर्म रहता है उनका अधिक रहता है, जिसके कारण वो क्षत्रिय की तरह प्रवृत्ति अधिक नहीं होता है, चंचलता नहीं होता है। वैश्य की तरह धन संग्रह करने का बहुत लालसा अंदर में नहीं रहता है, शूद्र की तरह सेवा करने का लालसा नहीं रहता है। तो इसी प्रकार उसको मुख्य अधिकारी माना गया। ये जो शास्त्र जो है परमात्मा परमेश्वर जो संसार को सृष्टि की है, सबका कर्तव्य निर्वहन करके संसार में भेजे हैं। पहले कर्म ऐसा था, कोई शूद्र था, अच्छा कर्म किया ब्राह्मण बनेगा, कोई ब्राह्मण है और अच्छा कर्म नहीं करेगा फिर शूद्र बन जाएगा। ये तो कर्म से जो है धर्म भी कर्म है, अधर्म भी कर्म है। अधर्म कर्म करेगा तो नीचे अधोगति होगा, अधर्म कर्म करेगा तो फिर वो उच्च गति होगा। इसी प्रकार त्याग से ही परमात्मा को प्राप्त किया जाता है। तो जिसके अंदर में त्याग वृत्ति बढ़ेगा तो वो ईश्वर का कृपा माना जाता है। ईश्वर का कृपा जब होगा मनुष्य में मनुष्य तो आएगा। त्याग नहीं कि वस्तु से भाग जाना भी त्याग नहीं, और भाग जाने का से भी त्याग अगर है तो भी उसमें क्षति नहीं है। घर से चला गया, सन्यासी बन गया, गुरु के पास रहा, ये भी कोई क्षति नहीं है। और घर में रहकर भी उसके त्याग वृत्ति हो जाए ये बहुत बड़ी बात है, होना बहुत कठिन है। सन्यासी के लिए जितना त्याग करके घर पिता माता इतने प्रेम से बढ़ाए, इतना प्रेम से उनको जीवन किए, और एक दिन ऐसा आया जैसे बेटी को विदा करने से पिता माता जितना उतना दुखी नहीं होते हैं जितना पुत्र अपने पिता माता को छोड़ के चला जाता है। पुत्र जाना दुखदाई अधिक होता है, पुत्री जाने में दुखदाई नहीं होता है, उसमें खुशी मनाते हैं, क्योंकि मन में ही पहले से मान लिया है ये पुत्री जन्म हुआ है पराई है, ये पुत्र है मेरे पास रहेगा। और जो पुत्र का त्याग करता है, जो पिता जो माता, उसका त्याग को बहुत बड़ा माना गया। वो पुत्र भी अपना पिता माता धन और संपत्ति को त्याग करके वो चला जाता है केवल परमात्मा का प्राप्ति करने के लिए, वो भी बहुत बड़ा माना गया है। और वो सब कुछ पास में रहे और उसको त्याग करना कठिन है। इसीलिए कहते हैं प्रजा को त्याग करना, धन को त्याग करना, लोकेशना वित्तेशना पुत्रेशना त्याग करना बहुत कठिन है, जन्म जन्मांतर लग जाता है। मनुष्याणाम सहस्रेषु कश्चित एतत् सिद्ध है। सिद्ध मतलब क्या है? त्याग करके आप परमात्मा के लिए निकल पड़े। पर वो सिद्ध आप तो हो गए त्याग करने में, पर फिर भी कोई कौन सी जगह जाएं, किस स्थान में जाएं, किस गुरु को अपना गुरु मान करके उस परमात्मा को प्राप्ति कराने में सहज सुलभ होगा। जैसे गांधार देश के एक आदमी को लेकर के छोड़ दिए जंगल में, और वो किसी करुणा मैं एक गुरु मिल गए और उनको बोले कि आंखों से पट्टी खोल दिए और पूछे तुम्हारा कहाँ है तुम्हारा देश, वो बताया तो उसका रास्ता उसको बता दिए। उस वचन के ऊपर श्रद्धा करके उस रास्ते से आते 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 मार्ग में अपने जो गंतव्य स्थल को लक्ष्य स्थल में पहुंच गया। इसी प्रकार कोई करुणामय ऐसा गुरु कहाँ मिलेंगे जिसके कारण हमको अपने लक्ष्य में हमको पहुंचना है। तो सिद्ध होना कठिन है, त्याग करना बहुत कठिन है संसार में, और त्याग कोई कर भी ले तो सही परंपरा में जोड़ना कठिन है। सब परंपरा कहते हैं हम सही है, द्वैत कहते हैं सही है, अद्वैत कहते हैं सही है, जैन कहते हैं हम सही है, ओशो कहते हैं हम सही है, कोई बौद्ध कहते हैं हम सही है,
हाँ, क्रिश्चियन मुसलमान सब मतांतर जितना भी सारे है, हाँ, ब्रह्म कुमारी सब है,